हेलो दोस्तों, मैं निधि अपने सत्य सरित एचडी क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूं। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो लेट होने के लिए माफ़ी चाहते हैं। इस वीडियो में हम नवरात्रि यानी दुर्गा पूजा के बारे में बात करेंगे। दुर्गा पूजा का पर्व हिंदू देवी दुर्गा जी की बुराई के प्रतीक राक्षस महिषासुर पर विजय के रूप में मनाया जाता है। अतः दुर्गा पूजा का पर्व बुराई पर भलाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। यह टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से किस प्रकार महत्वपूर्ण है, इस पर हम बात करेंगे। दुर्गा पूजा 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव का त्यौहार है। 10वें दिन दशमी को समाप्त होता है। इस समय के दौरान लोग सामूहिक रूप से देवी दुर्गा की पूजा करते हैं और उनका आह्वान करते हैं, जिन्हें ब्रह्मांड की ऊर्जा से स्त्री माना जाता है, जिन्हें शक्ति भी कहा जाता है। इस समय के दौरान देवी के रूप को मिट्टी के मूर्ति से पंडालों में सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, जहां लोग एक साथ मिलते हैं। लोक संगीत, पाक कला, शिल्प और प्रदर्शन कला परंपराएं उत्सव का एक हिस्सा होती हैं। इस त्यौहार की शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई थी, जिसमें देश में सबसे बड़ा बंगाली समुदाय है। यह त्यौहार भारत के कई अन्य हिस्सों और दुनिया में भी मनाया जाता है। यह पारंपरिक कला और शिल्प समुदायों की भलाई और आर्थिक सशक्तिकरण तथा रचनात्मकता को सक्रिय बनाए रखने में, संरक्षित करने में इस त्यौहार के योगदान करता है। कोलकाता की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया है। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला यह एशिया का पहला त्यौहार। इससे पहले यूनेस्को ने गुजरात में हड़प्पा शहर धौलावीरा को भारत की 40वीं विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के बारे में जान लेते हैं। यह प्रतिष्ठित सूची उन अमूर्त विरासत तत्वों से बनी है जो सांस्कृतिक विरासत की विविधता को प्रदर्शित करने और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं। यह सूची वर्ष 2008 में स्थापित की गई थी, जब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन लागू हुआ था। संस्कृति मंत्रालय ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची का मसौदा भी लॉन्च किया है। राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची अपनी अमूर्त विरासत में अंतर्निहित भारतीय संस्कृति की विविधता को पहचानने का एक प्रयास है। भारत वर्ष 2003 के यूनेस्को कन्वेंशन का भी एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, जिसका उद्देश्य परंपराओं और जीवित अभिव्यक्ति के साथ साथ अमूर्त विरासत की सुरक्षा करना है। वर्तमान में इसमें 492 तत्व शामिल हैं, जिसमें से यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित सूची में भारत की अब 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें शामिल हैं। भारत में दुर्गा पूजा के अलावा यूनेस्को द्वारा ICH के रूप में मान्यता प्राप्त 13 परंपराएं हैं। इन 13 परंपराओं का हम नाम जान लेते हैं। फर्स्ट है रामलीला, जो 2008 में शामिल किया गया। दूसरा है वैदिक मंत्रों का पाठ करने की परंपरा, ये भी 2008 में शामिल किया गया। तीसरा है कुडियाट्टम केरल, जो केरल में मनाया जाता है, इसको भी 2008 में शामिल किया गया। चौथा है रम्माण त्यौहार, उत्तराखंड में मनाया जाता है। पाँचवा है मुडियेट्टू, केरल में मनाया जाता है। छठवां है कालबेलिया, राजस्थान। सातवां झऊ नृत्य है, जो 2010 में शामिल किया गया। आठवां है बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ करने की परंपरा। नौवां है संकीर्तन, मणिपुर, 2013 में शामिल किया गया। 10वां है पंजाब ठठेरा धातु हस्तशिल्प। 11वां योग है। 12वां है नौरोज। 13 है कुंभ मेला और 14 जो है वो कोलकाता का दुर्गा पूजा है, जो 2021 में शामिल किया गया। यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यूनेस्को के कार्यक्रम एजेंडा 2030 में परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान करते हैं, जिसे 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। इसके 193 सदस्य देश हैं और 11 संबद्ध सदस्य हैं। भारत वर्ष 1946 में यूनेस्को में शामिल हुआ था।